तुला राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय आर्थिक स्थिति आपकी सुधार की ओर दिखाई पड़ रही है। सब कुछ बदल सकता है। जीवन में जो जो कठिनाइयां आ रही थी, अब उनसे राहत मिल सकती है आपको। सालों से सोया नसीब जाग सकता है आपके प्रयास से। ये ग्रहों नक्षत्रों का इशारा है। उनके इशारों को समझते हुए आप ईमानदारी से कोशिश करते हुए अपने लक्ष्यों पर फोकस रहें। दोस्तों, शुभ संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही संभल कर चलने का समय भी है। सितारे तो मेहरबान बने हुए हैं। अब धन भी आएगा। मिट्टी को सोना बना सकते हैं आप मेहनत से, अपने कर्मों से। ईमानदारी से अगर इस समय प्रयास करें तो काफी बड़ा लाभ हो सकता है। कुछ बड़ा होने वाला है। उठाएं भरपूर लाभ। मौका है, हाथ से जाने ना देना। दोस्तों, अगर धन की कमी आपको रहती थी तो अब आपको धन की समस्या से राहत मिलेगी। जिन घरों में काफी समय से बीमारी नहीं जा रही थी, अब उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और जिन लोगों को बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा था, व्यापार चल नहीं रहा था, बार बार रुकावट आ रही थी, उनके लिए भी ये अब समय काफी हद तक अच्छा है। दोस्तों, इस समय आपको करना क्या है? जिद और क्रोध, जिद्दी और क्रोधी स्वभाव को त्यागने की जरूरत है। आपका भाग्य 100% साथ देगा। इच्छित फल पाने के लिए आप तैयार हो जाओ। अब दरिद्रता दूर होने के दिन आ चुके हैं। सफलता पाने के लिए तैयार रहें। इस समय आप अपने अटके काम जरूर पूरे करें। जो काफी दिन से अटके हुए थे, आपके रुके हुए थे, लंबित कार्य थे, उनको पूरा करने का प्रयास आपको करना चाहिए। दोस्तों, बदलाव से मत डरो। क्योंकि बदलाव से अगर आप डर गए तो फिर आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बदलाव पहला कदम है कामयाबी की ओर आगे बढ़ने का। कभी भी आप मायूस ना हुआ करें मेरे दोस्तों। जिंदगी कहीं से भी अचानक अच्छा मोड़ ले सकती है। अचानक ही कोई ऐसा मोड़ ले लेगी कि आप भी हैरान हो जाएंगे। सूरज धीरे धीरे निकलता है, ये सब जानते हैं। धीरे धीरे निकलता है, फिर ऊपर उठता है और दुनिया को प्रकाशित करता है। उसी तरह सब्र के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो एक दिन निश्चित ही ऊपर उठकर अपनी तकदीर बदलता है। हर सपने को पूरे करने का समय आता है। धैर्य रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते चले जाओ। वक्त आने पर हर अंधेरा छटता है।
बस विश्वास की रोशनी जलानी पड़ती है। आने वाले समय में कष्ट भी हटेंगे, दुख भी हरेंगे। चिंता ना करें, आपके ग्रह सब कुछ सही करेंगे। जीवन के इस नियम को हमें अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। क्या नियम है? नियम है, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। ये नियम है जीवन का। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, किसी के दिल बदलेंगे और किसी के दिन बदलेंगे। ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। आप वो हैं जो आपकी सोच ने आपको बनाया है। आप हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें। दोस्तों, इस समय आपको खुद को नियम और अनुशासन के साथ चलाने की जरूरत है। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप नियम और अनुशासन के साथ अपने आप को चलाएं। आप अपनी दिनचर्या को नियम के साथ निभाएं, क्योंकि शनि की कृपा अगर आप पाना चाहते हैं, शनि की एक ही डिमांड है, एक ही डिमांड रहती है शनि की, नियम, अनुशासन, मेहनत और सात्विकता। बस और शनिदेव को कुछ नहीं चाहिए, इसी में मैं खुश हो जाते हैं। नियम तो हर ग्रह को प्यारे हैं। आप भी अपनी लाइफ में कुछ नियम बनाकर चलेंगे तो फायदा चलकर आएगा, नहीं तो आया हुआ भी चला जाना है। यह बात आप अपने दिमाग में रखकर आगे बढ़ें। दोस्तों, हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा या संदेश होता है हमारे लिए कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। अपने आप में कुछ बदलने की जरूरत है। कुछ बदलना ही ठीक रहेगा, यह आपका मन भी कहता होगा। अंदर से भी आवाज आती होगी कि अब बदलाव चाहिए, बहुत हो गया, बस और बर्दाश्त नहीं, अब राहत चाहिए। तो तुला राशि के दोस्तों, जिंदगी में इंसान दौड़ता है सपनों के पीछे, रिश्तों के पीछे, मान सम्मान के पीछे, दौलत के पीछे। कई बार वो इस भागदौड़ में खुद को भूल जाता है, अपनी असली पहचान, अपनी सच्ची खुशी, अपनी असली जरूरत। फिर जब थक जाता है, हार जाता है, टूट जाता है, तो अकेलेपन में बैठकर खुद को ढूंढना पड़ता है उसे। और यही सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने भीतर खोए हुए खुद को ढूंढ पाना ये सच में सबसे कठिन काम है। दोस्तों, आपके जीवन से जाने वाला हर फरेबी रिश्ता सिर्फ आपके भरोसे को तोड़कर नहीं जाता, अपितु आपके आत्मा को, आपकी आत्मा को अंदर से खरोच कर सीने को प्रवृत्त खोखला कर जाता है। बहुत गहरे होते हैं वह रिश्ते जिनमें का वादा तो नहीं होता, आने का वादा तो
नहीं होता, पर फिर भी इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर कोई रिश्ता आपसे खुद दूर हो रहा है तो उसे रिहा कर दीजिए। हर रिश्ते को खींचकर जिंदा नहीं रखा जा सकता। अगर आपकी नीयत साफ है और आपने कुछ गलत नहीं किया तो बार बार खुद को दोषी मत ठहराएं। जो समझना चाहेगा वो खुद लौट आएगा, वो नहीं लौटा, शायद उसकी कहानी में आपके लिए जगह ही नहीं थी। दोस्तों, रिश्ते जबरदस्ती नहीं चलते। जहां अहमियत नहीं वहां मौजूदगी भी बोझ बन जाती है। इस दुनिया का एक असूल है कि जिसे शिद्दत से चाहो वो किसी को नहीं मिलता। सिर्फ एक ही चीज मिलती है, इंतजार और झूठी उम्मीद। दोस्तों, इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान, आपकी भाषा। दूसरी चीज है पैसा और तीसरी चीज है आपका व्यवहार। इसलिए इन तीनों का प्रयोग जरा संभल कर करो। इन तीनों का प्रयोग संभल कर करते हुए आगे बढ़ो। थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा और जोर लगाते रहो। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना दोस्त। हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। बिखरेगी फिर भी वही चमक तेरे वजूद से, बिखरेगी फिर वही चमक तेरे वजूद से। तू महसूस करना, टूटे हुए मन को संवरने में थोड़ा वक्त लगता है। जो तूने कहा कर कर दिखाएगा। रख यकीन, गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो दोस्तों, यहां इतना इंतजार किया, थोड़ा इंतजार और करें। तुला राशि वाले दोस्तों, ये माया समुद्र अति भीषण है। आप ही पार लगा दो प्रभु। हमारे मन रूपी शत्रु को जीत कर अपना दास बना दो प्रभु। जब तक वो साथ है, कोई साथ हो ना हो, कोई अंतर नहीं। जब वो साथ नहीं है तो कोई साथ हो ना हो, कोई अंतर नहीं। इसलिए दोस्तों, परमात्मा से बनाकर चलो। अगर परमात्मा आपके साथ है तो फिर आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए खुद कोई ना कोई मसीहा बनकर खड़ा हो जाएगा आपके काम निकलवाने के लिए। इस समय बहुत दुख मिल रहा होगा, कोई कारण समझ नहीं आता होगा। कारण सामान्य सी भूल है। जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिसके एक अंश हैं, हम सबसे पहले उन्हें ही भुलाने की भूल कर बैठे। फिर चाहे वे हमारे सांसारिक संबंध के माता पिता हो, चाहे जगत पिता ईश्वर, वापस मुड़ जाएं एवं अंशी से जुड़ जाएं तो कैसा दुख। आपको जीवन में अकेले ही धकेलते हुए पैदा करके भेजा गया है, जिसका सीधा अर्थ है कि आपके ऊपर पहला जो उत्तरदायित्व स्वयं का ही है। खुद को संभालो। स्वयं प्रसन्न रहकर ही समाज को प्रसन्न रखा जा सकता है। वर्तमान में तुला राशि के दोस्तों, परिस्थिति ऐसी है कि आपका अच्छा होना ही
आपके लिए सबसे बुरा हो जाता। कभी कभी अपने बढ़ते कदमों की दिशा मोड़ना जरूरी होता है, उससे तोड़ना जरूरी होता है, मात्र इस भय से कि हम अकेले न रह जाएं। किसी का भी हाथ थाम लेना अथवा किसी को भी उन्हें अपना लेना मूर्खता है। दोस्तों, मात्र अपनी स्वार्थ सिद्धि करने में लगे हुए हैं लोग, जो समय पड़ने पर सबसे पहले पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। उन कार्यों को अपने जीवन में स्थान दें ना दें, ऐसे लोगों की पहचान करें और अपने जीवन में कोई भी स्थान इनका नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, अगर हमें मृत्यु को ठीक से पहचान लें, इस पृथ्वी पर वैर का कारण आ जाएगा। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि वैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष ये सब बेकार है। यहां से चले जाना है, वहां बैर क्या करना। जहां से चले ही जाना, वहां तो घड़ी का प्रेम ही करके देख लो। यहां से विदा हो ही जाना है, वहां गीत क्यों ना गालें, गाली क्यों बकें। जिनसे छूट ही जाना होगा सदा के लिए, उनके और अपने बीच दुष्प्रभाव क्यों पैदा करें। कोई काटे माथे पर, कोई काटे बोए, थोड़े फूल क्यों ना उगा लें। अगर कोई कांटे बोता है तो क्यों ना हम फूल उगा दें, क्योंकि कांटे और फूल का भी तो मिलन हो ही जाता ना। जिनसे छूट ही जाना है सदा के लिए, उनके और अपने बीच खटास क्यों पैदा करें। दोस्तों, आजकल हम रोज ही मरने वालों की चर्चा करते हैं कि बाढ़ में इतने मरे, प्लेन क्रैश में इतने मरे, लड़ मर के इतने मरे, युद्ध में इतने मरे, एक्सीडेंट में इतने मरे, रोज रोज की चर्चा करते हुए, लेकिन जो हजारों लोग हमारे ही देश में रोज बिना खाए भूख के मर जाते हैं, इस का कोई जवाब नहीं। करोड़ों लोग आज हमारे देश में एक समय का खाना खाते हैं। मुश्किल से एक समय का खाना उनको मिल जाए तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा भी अगर संकट आए तो भगवान को शिकायतें हमारी शुरू हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, आपको कहा जा रहा है धैर्य और संयम का साथ ना छोड़ना। अगर धैर्य और संयम का साथ आपने रखा, उसके साथ रहे, तो आपके लिए काफी फायदा रहने वाला है। अपने आप को छोटी छोटी बातों से ना उलझाया करें, नजर अंदाज करने का आदी बनाएं। जरूरी नहीं है समाज संसार से हमें हर बात का जवाब देगा, या बराबर करने का आदी होना चाहिए। हमें अपने आप पर काबू रखना आना चाहिए। 1 मिनट की कहानी है। एक कारपेंटर की दुकान में एक सांप गुस्सा आया, कहीं से घूमता फिरता पहुंच गया। दुकान बंद हो चुकी थी।
वह दुकान में चहल कदमी कर रहा था। सांप बड़े मजे से कभी किसी कुर्सी पर जाकर, कभी किसी मशीन पर, तो कभी टेबल पर। अचानक वह एक आरी से गुजरा तो थोड़ा सा आरी का ब्लेड उसे लग गया। बस फिर क्या, उसने जोर से अपना फन उठाया और आरी पर दे मारा। अब वह बड़े गुस्से में आ गया। उस ब्लेड ने सांप को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था। अब सांप समझ गया कि दुश्मन बड़ा होशियार है। दोस्तों, सांप के लड़ने के दो तरीके होते हैं। एक तो वह अपने दुश्मन को डंक मारकर जहर उगल देता है तो वह मर जाता है, नहीं तो वह दुश्मन के इर्द गिर्द लिपट कर उसे ऐसा जकड़ कर मार देता है। वैसे ही उसने उस कारपेंटर की आरी से किया। अब होना तय था, हुआ होगा। अगर हम में थोड़ी सी सोचने की क्षमता है तो हम उस समय सांप का हाल का बयान कर ही सकते हैं कि वह तड़फ तड़फ कर खुद ही अपनी मौत मर गया होगा। जैसे हमें कोई कुछ कह देता है, पहले तो हम उसे हर बात का जवाब देते हैं, बाद में अकेले बैठ पछताते, मुड़ते सड़ते जाते हैं। यह सांप की तरह ही है, मरने वाली हालत। क्योंकि हमें लोग उकसाते हैं, गुस्सा करने के लिए मजबूर करते हैं। मजबूरी में फिर हम भी, हमारे अंदर से भी वो जहरीले केमिकल निकलते हैं जो हमारे शरीर को खराब करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं। दोस्तों, वह पहले मामूली सा जख्मी हुआ था, बाद में क्या हुआ, गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और गुस्से की भेंट चढ़ गया। हम गुस्से में किसी का नुकसान करते हैं तो बाद में पछताना पड़ता है। बाद में पता चलता है कि हमने तो अपना ही नुकसान कर लिया, उसका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। हमें अच्छी जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी जीने के लिए कुछ बातें, कुछ लोगों को, कुछ हादसों को, कुछ कामों को, कुछ नुकसानों को नजरअंदाज करना चाहिए। नजरअंदाज करेंगे तो तभी आप जीवन में राहत पाएंगे, नहीं तो नुकसान सहते रहेंगे उस सांप की तरह। हमें अच्छी जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी जीने के लिए इन बातों पर, कुछ लोगों पर, कुछ हादसों को, कुछ कामों पर, कुछ नुकसानों को नजरअंदाज करना ही चाहिए। उसका आदी बनाइए अपने आप को। जरूरी नहीं कि हमें दूसरे की तरह अपने आप को बनाना है। शास्त्र कहते हैं कि बहादुर बल वह नहीं जो दूसरों को पछाड़ दे, बल्कि बहादुर तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने पर काबू पा ले। दोस्तों, ये हमें महाभारत में भी बताया गया है कि 99 गालियां शिशुपाल की खाने के बाद भी हमारे कृष्ण मुस्कुराते रहे। हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। दोस्तों, पितृपक्ष का समय है, ये भी आपके लिए डालिए मैंने। और इस समय
ये जो पितृ पक्ष का समय चल रहा है, पितरों के तर्पण का, कई लोग एक दिन में ही तर्पण करके अपनी जिम्मेवारी पूरी करके बैठ जाते हैं। दोस्तों नहीं, ये जो 15 दिन होते हैं तर्पण के, इसमें रोज आपको तर्पण करना चाहिए अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का, जो अब इस धरती पर नहीं है। रोजाना ही आपको तर्पण करना चाहिए। सुबह उठकर जिस तरह सूरज को जल देते हैं उसी तरह दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर तांबे के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा तिल, चावल, ये सब मिलाकर आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तर्पण कीजिए, आपको फायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों का तर्पण या पाठ पूजा, शांति पाठ उनकी आत्मा के लिए, तो हमारे मंदिर में 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक ये कार्यक्रम चल रहा है। आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। आपने करना क्या है, अपने पितरों के नाम, जितने भी पितर हैं आपके, नान के, दाद के, सब तरफ के, आपकी मिसेस के भी हों, सब लिख देना। और पितरों का नाम और अपना नाम और गोत्र और स्थान ये जरूर लिखें। तो फिर जो पूजा हो रही है उसमें आपके पितरों को भी शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये पितरों की शांति के लिए 3 स्थान ही पवित्र बताए गए हैं: गौशाला, गंगा का किनारा और मंदिर, जहां सत्संग कीर्तन होता हो। वहां बैठकर आपकी की गई पूजा आपके पितरों के पास पहुंचेगी। वो जरूर शांत होंगे जहां भी होंगे। और आपसे भी छोटी मोटी बीमारी आती है या कुछ, उसके लिए भी आप अरदास करवा सकते हैं हमारे मंदिर में। उसके लिए अपना नाम, अपना गोत्र दे देंगे तो आपके लिए सुबह शाम आरती से पहले अरदास लगाई जाएगी। और सुबह जब 4 बजे मंगल आरती होती है तब भी आपकी अरदास लगाई जाएगी। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907, 9315336907। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप कॉल ही करें, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ें, क्योंकि मैं बहुत कम फ़ोन उठा पाता हूँ दूसरे, इसलिए व्हाट्सएप पे अगर मैसेज होगा तो मैं बाद में जब मेरे को समय मिलता मैं फ़ोन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप इतने समय तक ये राशि सुन रहे हैं यहाँ तक, तो आप भाग्यशाली हैं। कुछ ना कुछ कल्याण का रास्ता आपके लिए खुलेगा। और श्री राधेश्याम मंदिर में आपके लिए जिन जिन का नाम आ जाएगा पूजा पाठ की जाएगी। नंबर 9315336907, ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप नंबर है। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।